हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार मेरे देशवासियों। आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं अपने देश के आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लगभग 200 वर्षों के गुलामी के अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद। तो आइए इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। पहली बात कि कहीं भी हमको इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। एक सभी को शिक्षा देना चाहिए कि अधिक से अधिक कूड़ेदान का यूज करें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं। शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों। आज के दिन में सबसे अधिक शिक्षा की जो औसत है अच्छी, वो केरल में है। उसी तरह पूरे भारत में शिक्षा की नीति होनी चाहिए। और भी कई चीज़, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो प्रतिदिन देखते हैं कि आदमी सुबह से लेकर शाम तक किसी की न किसी चीज़ों में झूठ बोलता रहता है, किसी चीज गलत लोगों को सहयोग देते रहता है, उसको नहीं देना चाहिए। जनसंख्या पे और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षा बढ़ेगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक मैं बताना चाहूँगा कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण की सुरक्षा किया जा सके। पर्यावरण का जो आज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 45, 47, यह बहुत ही पावन शुभ अवसर है। हमारी आज़ादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं आज। और इस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के लगभग 200 सालों के गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। यह आज़ाद ही नहीं, यानी कि हमारी देश पूरी तरह से एकत्र हो गया था और एक नई राह पे चल पड़ा था। के दिन ही ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ था और ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगे झंडे को लगा दिया गया था। और आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। 1757 ईस्वी से हमारे देश में अंग्रेज अपना धीरे धीरे वर्चस्व फैला दिए थे और आज के दिन यहाँ अंत हो गया। लेकिन उस समय उसके इन 200 सालों में कई ऐसे बदलाव हुए, कई ऐसे लोग आए जिससे हमारे देश की आज़ादी में सफल बना। 1857 में हमारी देश की आज़ादी का पहली लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और तात्या टोपे ने शुरुआत की। उसके बाद 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन से हमारे देश में स्वराज्य की घोषणा की गई, जिससे लोग अपने देश के सामान का अधिक उपयोग करने लगे, स्वदेशी अपनाए, जिससे बहुत बड़ी अंग्रेज़ों को हानि हुई। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें पूरे देश को झकझोर के रख दिया और एक नई क्रांति का शुरुआत हुआ, जिससे अंग्रेज़ों की नीति का मालूम हुआ कि ये अंग्रेज़ हमारे प्रति क्या व्यवहार करते हैं। आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में जुड़े। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, नाना वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु,
चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर जैसे कई देश के नेताओं ने जोर शोर से इसमें भाग लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ 15 अगस्त 1947 का उनका जो अध्याय था वो समाप्त करके एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसमें कई भारत में जैसे शिक्षा की कमी, गरीबी, बहुत ऐसे नीतियाँ थी जिससे भारत पिछड़ा हुआ था, जिसको बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और शिक्षा, बेरोजगारी, इन चीज़ों पे धीरे धीरे आगे बढ़ा करके हमारे देश में आज भी कुछ चीज़ों में आज़ादी बची हुई है, जो आज भी हम उसके लिए अग्रसर हैं, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी और प्रदूषण, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब पे हमें काम करना चाहिए। और अधिक से हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी उसको व्यर्थ ना जाने दें, अधिक से अधिक जो कमियां हैं उसको दूर करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो सही से रहे और जो सामना हम कर रहे हैं, जो कमियां को हम सहन कर रहे हैं, उसको आने वाली पीढ़ी ना सहन करे। और इसी के साथ मैं इस वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।